So, good morning, friends. Welcome to In Suvarna Batch 2024-2025. ओके, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, जिसका टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, मतलब सामान्य वैशिष्ट आयुर्वेद के। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे दोष, धातु, मल और प्लस त्रयोदश शरीर। अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम, आपको मेरे से भी दिख रहा होगा कि हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। दैट इज दोष, धातु, मल। बेसिक हाँ, इनका बेसिक कवर करने का है। दोष, धातु, मल प्लस स्त्रोतस शरीर। ठीक है, इस टॉपिक के अंडर में अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉर्ट रिवीजन वाला टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। ओके, जिसे हम आपके सामने दिख रहा होगा दोष। सबसे पहले दोष की व्याख्या आप सभी को लर्न है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, दैट इज दुष्यंत इति दोषः, जिसमें आते हैं तीन दोष: वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। और जो मानस दोष और शरीर दोष आते हैं वो हमने कल पढ़ चुका है। लास्ट रिवीजन सीरीज में हमने वो पढ़ चुका है डिटेल में। ठीक है, सो दुष्यंत इति दोषः, जिसमें आता है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अब वात, पित्त, कफ हम आगे चल के एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन शॉट रिवीजन में। ठीक है, प्रकार के साथ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट धातु। आपको बस इतना देखने का, दुष्यंत इति दोषः मतलब जिस दोष को हम दूषित कर सकते हैं, या जिस वस्तु को हम दूषित कर सकते हैं, वही क्या होता है? दोष। ठीक है, या जिस स्थान पर दूषित होना अनिवार्य है, उसे हम बोलते हैं दोषा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट धातु। धातु मीन्स धारणात धातु। जब कोई चीज किसी को धारण करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? धातु। जब कोई चीज किसी को धारण करती है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, उसे क्या बोलेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, इसमें आते हैं रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सात धातु हम आगे चल के पेपर 2 के टॉपिक्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको। ठीक है, डिटेल में मैं आपका रिविजन करवाऊंगा। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु का। ठीक है, तो अभी आपको क्या देखने का है? इसकी व्याख्या और साथ में इन धातुओं के नाम। ठीक है, बाकी हमने वैसे तो मेरे चैनल में इसका उपधातु करके एक धातु परिचय करके लेक्चर पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने इसके स्थान और इसके कार्य बताए हैं। ठीक है, वहां पे आप उस लेक्चर जाके आप देख सकते हो। बाकी आगे जाके तो हम रिवीजन सीरीज में ये सब कवर करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, दोष हो गया हमारा, धातु हो गया। अब हम देखते हैं मल। मल क्या है श्लोक है? मलिनीकरणमिति इति मलः। ठीक है, जिसमें स्वेद, मूत्र, पुरुष ये सब आते हैं। ठीक है, ये भी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर है। ठीक है, आपके बुक में स्वेद एक चैप्टर है, मूत्र एक, पुरुष एक। सेम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मनुष्य, ये सब अलग अलग चैप्टर्स है। वात, पित्त, कफ ये भी अलग अलग चैप्टर्स है। ठीक है, तो हमने भी क्या कवर किया? दोष, दुष्यंत इति दोषः, धातु, धारणात धातव, मल, मलिनीकरण इति मलः। ठीक है, ये हमने कवर किया अभी तक। ओके, अब हम कवर करेंगे स्त्रोतस शरीर। ठीक है, स्त्रोतस शरीर। देखो, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको ये डिटेल में वन शॉट रिवीजन सीरीज में तो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मैं अभी एकदम डिटेल में जा रहा नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो बोलेंगे कि सर डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, ऐसे ऐसे पढ़ रहे। ठीक है, देखो अभी मैं डिटेल में जाऊंगा तो आप सब भूल जाओगे, इसलिए आपको मैं भी इतना याद रखने को बोल रहा हूँ, उतना ही याद रखो। ठीक है, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है स्रोतस शरीर। ठीक है, इसे अभी हम लिखेंगे व्याख्या। चलिए पॉइंट व्याख्या। दो व्याख्या। पहली है श्रवणात्
स्त्रोतांशी, ठीक है। इसका रेफरेंस नंबर मुझे याद नहीं, बट कुछ चरक सूत्र स्थान का होगा। मुझे नंबर याद नहीं है, बुक आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है मिलाद खादिमकरम देह प्रसृतान स्व विभाई यत स्रोतस्दिति विधेय विज्ञेय सीरा दन्नी कहानी है वर्जितम, ठीक है। ये सुश्रुत सूत्र स्थान का कुछ 1/13 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखो क्या बोले सदस्य की व्याख्या में, स्त्रवनात् स्रोतंसी मूला, और दूसरी व्याख्या क्या बोलती है सुश्रुत के अनुसार, मूलात खाद्यांतरम देह प्रसृतान तो विभायत स्त्रोतस्दिति विज्ञेय सीरा धमनी वर्जितम, ठीक है। मतलब स्त्रवनात् स्त्रोतन से मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा स्त्रवन हो रहा है, मतलब रक्त वहन का कार्य चल रहा है, जिस धातु के द्वारा, जिस चीज के द्वारा रक्त वहन का कार्य चल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्रोतस कहेंगे, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है दूसरे श्लोक का, मूलात खादंतरम देह प्रसृता तो विभागीयत स्त्रोतजिति विज्ञेय सीरा धमनी वर्जितम, मतलब जो चीज किसी चीज से पृथक हो, ठीक है, जो सीरा किसी चीज से पृथक हो, मतलब जुड़ी हो जो चीज किसी से, ठीक है, और जिसमें सीरा धमनी ये दोनों ही टाइप्स, ये दोनों ही सीरा और धमनी दोनों एक साथ आए, उसे हम क्या बोलेंगे, स्रोतस कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, स्रोतस कहेंगे, ठीक है। स्त्रवन मतलब जिसका द्वारा स्त्रवन किया जा रहा है, और मतलब जहाँ सीरा और धमनी एक साथ आकर किसी चीज से पृथक होते हैं, ठीक है, किससे, वो स्रोतस से ही पृथक होगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्रोतस शरीर कहेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, दो व्याख्या, ये दो भी व्याख्या आपको याद करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो कौन सी पहली व्याख्या, कौन से स्त्रवनात् स्रोतः, दूसरी व्याख्या कौन सी है, मूलात् खाद्यांतरम देह प्रसृतान तो विभागीयत स्रोतस्दिति विज्ञेय सीरा धमनी वर्जितम, ठीक है। यहीं पे याद कर लेना, जैसे मैं पढ़ा तो वैसे याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में कोई टेंशन रहेगा नहीं बात का, ओके। फिर देखते हैं व्याख्या के बाद कार्य, व्याख्या के बाद देखेंगे कार्य। कार्य कार्य क्या है इसके, देखो पहला ये चय अपचय प्रोसेस, चय अपचय प्रोसेस में काम आता है, क्रिया करता है। दूसरा पोषक अंश का वहन करेगा, रक्तवहन नाड़ियों का पोषण करेगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे, और यही इसके विशेषताएं, यही इसके कार्य और यही इसकी विशेषताएं, ठीक है। चय मीन्स कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, पोषक अंश मीन्स बहुत सारे जो पोषक अंश है, जैसे कि प्राण वस्तु उसका, उदक वस्तु उसके, सबको क्या करेगा, उसका वहन करेगा, उसको साथ में लेगा, ठीक है। और रक्तवान नाड़ियों को पोषण करेगा, जो भी रक्तवान नाड़ियां है, वेन्स है, आर्टरीज है, सबको क्या करेगा, पोषण करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ओके, और स्रोतस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक होता है दैट इज स्रोतोमूल, शरीर के स्रोत शरीर का टॉपिक है स्रोतोमूल, जिसका आपको श्लोक याद रखने का, जो
फ्लिप जो आपके एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में। ओके, पहले संख्या बता दूं। संख्या देखो, चरक के अनुसार 13 है और सूची के अनुसार 11 है, ठीक है। ये संख्या याद रखो। अब आपको मेरी स्क्रीन की साइड में टेबल दिख रहा होगा, वो टेबल आपको याद करना है, जिसमें सारे सदस्य के नाम लिख कर उनके स्थान है सूची के अनुसार और चरक के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है परफेक्टली, अपने माइंड में याद करके फिट रख लो। ये यहाँ से एक या दो एमसीक्यू फिक्स है, दो एमसीक्यू फिक्स है, मान लो दो एमसीक्यू फिक्स है, यहाँ से कितने, दो एमसीक्यू फिक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो। अब एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आपको उसका श्लोक और फिर मीनिंग याद है, मीनिंग और श्लोक को याद रखना बस। दैट इज स्त्रोतोमूल, ठीक है, स्त्रोतोमूल, स्त्रोतोमूल, जिसका श्लोक आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मूलम इति प्रभाव स्थानम, ठीक है। ये श्लोक क्या बोलता है कि जिस जहां पर प्रभाव स्थान है वहां पर मल मतलब मूलम मतलब स्त्रोतोमूल वहां पर आते हैं। जहां पर प्रभाव स्थान होता है, जहां पे स्थान, जिस स्थान पर प्रभाव वर्ण आता है, प्रभाव होता है, वहां पर स्त्रोतोमूल देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। स्त्रोतोमूल मतलब स्रोत शरीर के ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बस आपको इतना रख देंगे स्त्रोतोमूल में, ओके। तो मैंने कब तक टेबल दिखाया था, वो टेबल आपको याद करना है, कंपलसरी ही याद करके रखना है माइंड में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ का, आज का जो लेक्चर सीरीज है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब